हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एडुकेट। आज के लेक्चर में हम पिछले लेक्चर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट के नीट के पीवाईक्यू करने के बाद आज के लेक्चर में हम फिजिक्स क्लास 11 का नया चैप्टर जो कि नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, बहुत इजी चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की शुरुआत करेंगे। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। एक ही टॉपिक पे कितने बार क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला है आपका 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 एवरेज स्पीड निकालने का। इसके ऊपर 5 बार क्वेश्चन आया है, तो हम लोग ज़्यादा नहीं 10-15 क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस करेंगे इजीली। डिफरेंशिएशन के ऊपर 2 है, इंटीग्रेशन के ऊपर 1 है, मोशन अंडर ग्रेविटी के इजी क्वेश्चन है जो कि क्लास 10th लेवल से थोड़ा सा ऊपर है और ज़्यादा नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। आई होप आपको लेक्चर से फ़ायदा हो रहा होगा और देखते हैं। तब पहला टॉपिक है बच्चे लोग, मैं क्वेश्चन शो नहीं कर सकता आपको, बस मैं एक बार रीड कर दूंगा और क्वेश्चन के जो भी इम्पोर्टेंट गिवन रहेंगे वो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारा पहला टॉपिक है बच्चे लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर कितने क्वेश्चन आए। तो 2023 में बच्चे लोग एक क्वेश्चन आया था, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v, और हमें बोला है उसका एवरेज स्पीड। अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूला से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अपने को बोला है कि कोई जर्नी में जो हाफ डिस्टेंस है वो 2v के द्वारा सॉल्व की जा रही है और जो हाफ डिस्टेंस है वो v के द्वारा सॉल्व की कंप्लीट की जा रही है। तो हमें फाइंड करना है कि उस जर्नी का एवरेज स्पीड क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं इसी टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चन है। हमें जैसे कि यहाँ लिखता हूँ, पहला क्वेश्चन है, हमें गिवन में दिया है v1 की वैल्यू 2v और v2 की वैल्यू v, और अपने से एवरेज स्पीड पूछा है, ठीक है, फिर एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जिसके अंदर हाफ डिस्टेंस पर्टिकुलर स्पीड से सब बताया गया रहता है, वहाँ पर अपना फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सो 2 वैसे का वैसा, v1 की वैल्यू 2v, v2 की वैल्यू v, v1 प्लस v2 बोले तो 2v प्लस v, और 2 2 ज़ा 4v, 4v इंटू v 4v स्क्वायर अपॉन 3v, एक v से एक v कट जाएगा, हमारा आंसर आ गया 4v अपॉन 3, जो कि हमारा आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन था बच्चे लोग, देखो आप लोग को अगर नोट करना हो तो कर लीजिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे लोग, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, हमें किसी पार्टिकल का पोजिशन दे दिया गया है आर वेक्टर, टाइम के रिस्पेक्ट में आई गेस कितना दिया है 4t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप माइनस 5k। ये हमें पोजिशन वेक्टर दे दिया गया है बच्चे लोग, और हमसे पूछा है वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, और हमें एंगल भी पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यानी कि अपने को एंगल भी निकालना है अल्फा। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे लोग, कुछ नहीं, ये जो वैल्यू आपको दिया हुआ है जो भी हमें पोजीशन वेक्टर दिया है उसको हम लोग वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं बच्चे लोग, आपको मालूम रहेगा, बहुत ईजी है। 4t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 4i कैप प्लस 2t स्क्वायर का हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 4t जे कैप माइनस 5k का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0k। अगर मैं इसको अच्छे से और लिखूँ तो 4i प्लस 4t जे। अब बच्चे लोग t का वैल्यू कितने पे है, 1 सेकेंड पे, तो t का वैल्यू मैं 1 पुट कर दूंगा, 4i वैसे का वैसा, 4t हो जाएगा 4j। 4i 4j का बच्चे लोग, अब ये वेलोसिटी का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ, वेलोसिटी आ गया, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल लूँ तो वो हो जाएगा आपका अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 32, जिसका वैल्यू होता है 4√2। तो बच्चे लोग ये आ गया हमारा क्या, मैग्नीट्यूड आ गया, बट साथ साथ हमें ये भी निकालना है tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा का फॉर्मूला बच्चे लोग हम लोग यूज़ करेंगे स्लोप के अंदर, ये मैग्नीट्यूड का रेशो 4/4 जो कि होता है 1। अब tan अल्फ़ा की वैल्यू 1 कब रहती है, जब अल्फ़ा आपका 45 डिग्री होता है। कितना इजी क्वेश्चन था बच्चे लोग, बस आपको डिफरेंशिएशन का एक स्टेप से आपने कर लिया और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चे लोग, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी ईजी वाला था। थर्ड क्वेश्चन बच्चे लोग, हमें फोर्स और आर दिया हुआ है, हमें थर्ड क्वेश्चन एफ वेक्टर की वैल्यू दी गई है
2i प्लस जे माइनस के कैप, और आर वेक्टर की वैल्यू दी गई है 3i प्लस 2j माइनस 2k कैप, और हमें इनका स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, यानी आसान भाषा में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। पहले बच्चे लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, इजीली i से i को, j से j को, k से k को, 2 3 ज़ा 6i कैप। ये i कैप लिखने की ज़रूरत नहीं है बट ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। प्लस 1 2 ज़ा 2 प्लस -2 -1 ज़ा +2, इनको प्लस कर दो, 6 + 2 + 2 10 आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। डॉट प्रोडक्ट कितना इजी था। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, एफ वेक्टर इंटू आर वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट का बच्चे लोग आपको पता रहेगा ये मेथड होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, ध्यान दो आपको समझ में आएगा। i के जगह पे लिख दो 2 और 3, j के जगह पे लिख दो 1 और 2, यहाँ लिख दो -1 और -2, -1 और -2। अब कैसे करते हैं बच्चे लोग आपको पता रहेगा। अगर हम लोग i को ब्रैकेट में, अगर हम लोग i को कर रहे हैं सॉल्व, तो i के ऊपर से हाथ रख के इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। -2 1 ज़ा -2, बीच में माइनस आएगा, -1 2 ज़ा -2। ठीक है, उसके बाद होता है बच्चे लोग आपका -j होता है, लाइक ये i को आप यहाँ भी लिख सकते हो, i -j। अब j को ऐसा हाथ रखो, 2 2 ज़ा 4, साइन माइनस था, -4 -3 1 ज़ा 3, साइन माइनस है -3। आपको दिखाई दे रहा है ना। चलो k नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, k प्लस में होता है, k के ऊपर हाथ रखो, 2 2 ज़ा 4, साइन -3 1 ज़ा 3। चलो सॉल्व करते हैं। i वैसे का वैसा, -2 -2 मतलब प्लस हो जाएगा, तो -2 + 2 0, -j वैसे का वैसा, -4 + 3 हो जाएगा -1, और प्लस k 4 - 3 1, यानी हमारा इसको गायब कर दो, 0 0 हो जाएगा हमारा, +j + k, +j + k, प्लस लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है बट ठीक है, j + k आया। अब हमें इसे मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, लाइक क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, √1 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 आएगा, √2। तो बच्चे लोग हमारा आंसर क्या आया, अपना डॉट प्रोडक्ट का आंसर था, आपको दिख रहा होगा ना, अपना डॉट प्रोडक्ट का आंसर था 10 और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर था √2। आई होप आपको समझ में आया बच्चे लोग। ये थोड़ा सा मतलब ये भी इजी था बट हो सकता है कुछ लोगों को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे लोग हमारा क्या है, ओके, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन, एस्केलेटर वाला क्वेश्चन। देखो लोग बच्चे लोग क्या हो, प्रीति को छोड़ो, हम लोग अपने बात करते हैं। मेरा नाम है गौरव। अब मैं क्या करता हूँ कि लाइक मैं एक एस्केलेटर पे चढ़ा, जब वो एस्केलेटर रोज चलता था, लाइक वो एस्केलेटर मूव करके मुझे ऊपर पहुंचाता था, तो सपोज करो मुझे वो T1 टाइम में पहुंचा रहा है। अब एक दिन क्या हुआ, एस्केलेटर बंद था, तो फिर मैं गया तो मेरे को T2 टाइम में पहुंचाया। अपने से क्वेश्चन ने पूछा है कि वो एस्केलेटर भी चल रहा है और मैं भी उसके ऊपर चल रहा हूँ, सो मैं कितने टाइम में पहुँचूँगा। आया आपको समझ में कैसे क्वेश्चन है। देखो चाहिए तो मैं आपको एक बार रीड कर देता हूँ, ठीक है। ये 2017 दिल्ली का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम 1, यानी चल के उसको T1 टाइम लगा। ऐसे नॉर्मल डेज में जब वो ऐसे एस्केलेटर पे खड़े हो जाती है मूविंग एस्केलेटर पे, तो उसको T2 टाइम लगता है। आप बताओ अगर वो मूविंग एस्केलेटर के ऊपर चढ़ेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। अपन ना पहले बच्चों लोग आपको फॉर्मूला मालूम रहेगा स्पीड का, यानी कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। सो कंडीशन 1 में v1 बच्चे लोग, डिस्टेंस तो वही है, टाइम उसको 1 लग रहा था, कब जब वो खुद से चल के जा रही है। सेकंड कंडीशन स्पीड उसकी क्या होगी अगर वो एस्केलेटर पे वही डिस्टेंस है पर T2 उसको एस्केलेटर पहुंचा रहा है। और थर्ड कंडीशन अपने को v3 पूछा है, लाइक अपने को टाइम के एस्पेक्ट में आई गेस निकालना था, बट चलो निकाल लेंगे हम लोग। अब अपने को उसका क्या पूछा है, उसको कितना टाइम लगेगा अगर इसको हम लोग इधर, अगर उसको एस्केलेटर के ऊपर चढ़ के जा रही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे लोग, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो टोटल टाइम ना, देखो क्या होता है d/T1, टोटल टाइम T1 प्लस d/T2 इज इक्वल टू न्यू टाइम। अभी न्यू टाइम क्या है, जिसको T' भी बोल सकते हैं, ये उसका वो वाला टाइम है, ठीक है, लाइक v1/v2 करके। तो अब देखो क्या होगा, सॉरी ऐसे नहीं होता,
उसका नया वाला वेलोसिटी निकालना है ना, v3 जिसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टी डैश, डिस्टेंस अपॉन टी डैश। ये ऊपर से डी सब कट जाएगा। अब टी डैश की वैल्यू क्या आएगी देखो, T2 वन ज़ा T2 प्लस T1 वन ज़ा T1 अपॉन T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी डैश। अब देखो टी डैश की वैल्यू निकालनी है, सो टी डैश इज इक्वल टू इधर गया, ये उधर गया, ये उधर गया, T1 इंटू T2 अपॉन T2 प्लस T1। इतना ईजी था बच्चों लोग, उतना कंसेप्चुअल नहीं है बच्चों लोग, थोड़ा सा आप पेन मूव करोगे ना तो आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत गर्मी लग रहा है बच्चों लोग। ठीक है, हो गया बच्चों लोग सॉल्व। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इजी था, लाइक प्रीति वाला क्वेश्चन प्रीति इजी था, बट देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आउच। बैकग्राउंड में बच्चों लोग थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा। मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा कि मैं रात को लेक्चर रिकॉर्ड करूँ, और रात तक क्या पूरा थक जाता हूँ तो लेक्चर में रिकॉर्ड नहीं कर पाता, इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ दिन में करने का। लाइक लास्ट लेक्चर और आज के लेक्चर में आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आई होंगी, बट ठीक है, बेयर करो थोड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 कार्स, ये 2016 में आया हुआ सेकेंड फेज का क्वेश्चन है। 2 कार्स P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by। 2 कारें P और Q, उनका पोजीशन हमें दिया गया है और हमसे पूछा है, और वो मूव कर रहे हैं, हमसे पूछा है कि कौन से टाइम पे दोनों कार्स मिलेंगी। तो मैं आपको बता दूँ बच्चों, तो बहुत मस्त क्वेश्चन है। एक बार डिफ्रेंशिएट करके अपने को इक्वेट करना है। पहले पोजिशन लिख देते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में है AT प्लस BT स्क्वायर, और Q कार का है FT माइनस T स्क्वायर। ठीक है, ओके बच्चों लोग, अब क्या करो, इन्हें एक एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में है, एक एक बार इनको आप डिफ्रेंशिएट कर दो। लाइक AT प्लस BT स्क्वायर को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा A प्लस 2BT। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा हमारा F माइनस 2T। ठीक है, आ गया। अब हमें क्या करना है, बोला है कौन से समय ये दोनों कार्स मिलेंगी, तो इन्हें आप लोग क्या करो, उनको वो कर दो, सेम कर दो, इक्वेट आमने सामने कर दो। लाइक A प्लस 2BT इज इक्वल टू F माइनस 2T। अब A को वहाँ भेजो, 2T को यहाँ भेजो, 2T प्लस 2BT इज इक्वल टू F माइनस A, ये वहाँ चला गया। अब देखो 2T को कॉमन ले लेता हूँ, बचा क्या, 1 प्लस B राइट इज इक्वल टू F माइनस A। ये 2T वहाँ चला जाएगा, नहीं तो रुको ना, 1 प्लस B को भी वहाँ भेजो, 2 को, अपने को टाइम निकालना है ना, कौन से टाइम में वो लोग आमने सामने आएंगे। अपॉन में 2 ब्रैकेट में 1 प्लस B। कितना इजी था बच्चों लोग, मस्त क्वेश्चन था ना। लाइक हमें जो पोजीशंस दिए हुए थे उसे हम लोग ने एक बार डिफ्रेंशिएट किया और उनको आमने सामने लाके इक्वेट कर दिया, और हम लोग ने टाइम निकाल लिया, क्योंकि हमसे टाइम ही पूछा था कि कौन से समय वो दोनों कार्स आपस में मिलेंगी। ठीक है बच्चों लोग, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों लोग हमारा, if the velocity of a particle is v is equal to at plus bt square where a and b are constants then distance traveled by it's between 1 second and 2 second। ये इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है बच्चों लोग, क्योंकि अपने को वेलोसिटी दिया है at plus bt स्क्वायर, हमसे वेलोसिटी पूछा है at plus bt स्क्वायर, और अपने से एक्सेलरेशन पूछा है गेस, और अपने से नहीं डिस्टेंस। अगर एक्सेलरेशन पूछा होता तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते, अपने से डिस्टेंस पूछा है तो हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और हमें लिमिट्स भी दिए हुए 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों लोग, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करेंगे, लाइक VDT होता है आपका 1 से 2 तक AT प्लस BT स्क्वायर DT। ठीक है, चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों लोग। AT का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका लाइक AT स्क्वायर अपॉन 2 प्लस BT क्यूब अपॉन क्यूब, और ये आपका 1 से लेकर 2 तक है। ठीक है बच्चों लोग, हम उसका वैल्यू भी रख सकते हैं अभी। चलो A अपॉन 2 को साइड में लो, और T स्क्वायर लाइक 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस B अपॉन 3 को साइड में लो, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। ठीक है, चलो सॉल्व कर, दिखाई दे रहा है ना आपको। चलो A अपॉन 2 वैसे का वैसा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3 होता है, सो हो गया आपका, यहाँ आ गया आपका 3 प्लस B अपॉन 3 वैसे का वैसा, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 1 7 आ गया हमारा आंसर। सो बच्चों लोग हमारा आंसर है 3A अपॉन 2 प्लस 7B अपॉन 3। ये भी इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन थोड़ा सीख, थोड़ा नहीं आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर तो हल्का फुल्का ही लग रहा है, बट फिजिक्स में बहुत सारी चैप्टर्स है जिसके अंदर डिटेल में लाइक बहुत भारी भरकम यूज़ हो जाता है,
बट ठीक है चलता है। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों लोग हमारे क्या है 3/2a प्लस 7/3b। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कौन से ईयर में आया था? 2016 के फर्स्ट फेज में आया था। अगला क्वेश्चन बच्चे लोग 7th क्वेश्चन है हमारा एक्सेलरेशन के ऊपर। ठीक है, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू, ओके हमें वेलोसिटी दिया है विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन। ठीक है, कितना दिया है विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन बीटा एक्स रेज टू -2n। ठीक है, और फिर अपने से पूछा है बीटा और एन यहाँ पर कांस्टेंट एक्स पोजीशन है पार्टिकल का, हमसे एक्सेलरेशन पूछा है वेलोसिटी देके। अब वेलोसिटी देके अगर एक्सेलरेशन पूछा है तो ऑब्वियसली हमें डिफरेंशिएशन ही करना है। सो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। बीटा एक्स -2n का क्या होगा -2n, बीटा का क्या हो जाएगा, बीटा इसका स्क्वायर होएगा क्या, नहीं ठीक है -2n -1। ठीक है, ये हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या निकालना, क्या है हम लोग डिफरेंशिएट कर दिया, बट नहीं सुनो, हमें द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, हमें एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का निकालना है ना, तो हमें इसे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब एक्सेलरेशन आपका आ गया है बट यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, तो इससे आपको इसको मल्टीप्लाई कर दो। बीटा एक्स -2n मल्टीप्लाई -2n बीटा एक्स -2n -1। चलो -2n 1 ज़ा -2n, बीटा ज़ा बीटा स्क्वायर, और x से आपका तो -2n इसमें हो जाएगा तो -4n -1। ये है आपका आंसर। इजी था बच्चों लोग, एक्सेलरेशन के ऊपर डायरेक्टली आपका यही थोड़ा, लेकिन थोड़ा इजी नहीं था, आपको ये सब टर्म्स देके कॉम्प्लिकेटेड भले ही लगा होगा बट ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। हम लोगों ने क्या किया, जो हमें वेलोसिटी दिया था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, उसका वैल्यू था, उसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाला, आंसर वही खत्म हो जाता। बट हमें एक्सेलरेशन विथ फंक्शन टू एक्स पूछा था, इसलिए हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, वरना वो करने की ज़रूरत नहीं थी। लाइक वेलोसिटी से आप एक्सेलरेशन डायरेक्टली निकाल सकते हो डिफरेंशिएट करके। ठीक है बच्चों लोग, 7th क्वेश्चन भी हो गया। अब करते हैं 8वां क्वेश्चन। ओके 8वां क्वेश्चन बच्चों लोग ग्राफ के ऊपर है। लाइक पोजीशन, मेरे को उतना ग्राफ में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बट थोड़ा सा बता देता हूँ। लाइक एक्स-टी ग्राफ, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये आपका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर आपका टाइम है। अपने से पूछा है कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू है, लाइक वेलोसिटी के डिस्टेंस ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ओके पोजीशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए, तो ऑब्वियसली वो 0 से वैल्यू बड़ी रहेगी, तो उसको शो करें। लाइक पॉजिटिव एक्सेलरेशन शो करने के लिए डिस्टेंस और टाइम का जो होता है ग्राफ, वो ऐसा होता है। ठीक है, इतना ऊपर मत लिखिएगा बट ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, और एक क्वेश्चन है ग्राफ के ऊपर, उसमें तो ग्राफ ड्रॉ करने की अपने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन अपने ग्राफ दिया हुआ है और हमें tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, और अपने से पूछा है कि लाइक उसका रेशो, रुको मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ ताकि कुछ मिस ना हो। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, तो हमें उनका रिस्पेक्टिव वेलोसिटी का रेशो निकालना है। तो हमें पता है बच्चों लोग कि वेलोसिटी आपका tan थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, तो ऑब्वियसली v1/v2 कितना होगा, tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2। tan थीटा 1 दिया है 30 डिग्री और tan थीटा 2 दिया है 45 डिग्री। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो v1/v2 का रेशो ये रहेगा। ये दो ग्राफ के ऊपर बच्चे लोग क्वेश्चन थे हमारे इस बुक के अंदर लास्ट 12 ईयर्स के PYQ का, तो हो गया। अब चलते हैं हमारे 10th क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आई गेस मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों लोग मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी का जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्या है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इट्स फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और 7th सेकेंड। तो मैं आपको एक गैलीलियो लॉ है, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है बच्चों लोग। कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल कर रहा होता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल कर रहा होगा इक्वल इंटरवल टाइम पे, फिर अगर हमसे उससे डिस्टेंस पूछ लिया, सुनो, कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल कर रहा है और हमें, आपको पता है नीट के टाइम पे हमारे पास टाइम कम रहता है, तो ये ध्यान रखना, कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल कर रहा है और उससे लाइक हमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे उसका डिस्टेंस का हमसे ये पूछ लिया गया, क्या रेशो पूछ लिया गया, तो बताएं, हमेशा याद है ना, वो रेशो होता है आपका फर्स्ट ऑड नंबर 5, 7th, फिर हो जाएगा 9th। समझ में आपको नहीं, अगर सपोज करो वैल्यू 5 है, कितनी है 5,
यहाँ पर डिस्टेंस अगर 5 है तो यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ 5 है तो यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ 5 है तो 5 7 ज़ा 35, 5 9 ज़ा 45। ये हमेशा आप याद रखना। सपोज करो यहाँ 6 होता तो 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30, 6 7 ज़ा 42, 6 9 ज़ा 54। आया आपको समझ में? ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 1 3 5 7। ठीक है, 1 रेशो, ये रेशो है डिस्टेंस का, इक्वल टाइम में। ओके, लाइक 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे भेजा गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ओके, तो बहुत मस्त क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग को टेंशन में मज़ा आता था। 11th है, हमें लाइक इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। इनिशियल वेलोसिटी दिया है हमें 20 मीटर पर सेकेंड। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम। ओके, टाइम अपने को नहीं दिया है। विद द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है उसका 80 मीटर पर सेकेंड। हाइट ऑफ द टावर हमें निकालना है, यानी एस की वैल्यू निकालनी है, और हमें एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है 10। शुरू करें बच्चों लोग। हमें टाइम निकालने के लिए पहला फॉर्मूला लगा देते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v का वैल्यू है 80, u का वैल्यू है 20 प्लस एक्सेशन वैल्यू है 10, टाइम इसको 80 यहाँ के माइनस हो जाएगा तो 60 इज इक्वल टू 10t, देयरफॉर t इज इक्वल टू 60 अपॉन 10, 6 सेकेंड। टाइम का वैल्यू आ गया बच्चों 6 सेकेंड्स। चलो अब दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। s का वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू हम लोग को दिया था 20, टाइम कितना निकाला 6 सेकेंड्स प्लस हाफ एक्सेशन का वैल्यू है 10, टाइम का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। ओके, s वैसे का 26 जा 120 प्लस हाफ 18 हो गया, 18 10 जा 180, 120 प्लस 180 होता है आपका 300 मीटर्स। आ गया आंसर बच्चों, यही है आपका हाइट ऑफ द टावर। इजी था ना बच्चों लोग? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये से इजी क्वेश्चन होता है ना बच्चों लोग, मज़ा आ जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी में। बैकग्राउंड वॉइस के लिए बच्चों लोग प्लीज़ माफ़ करो। नेक्स्ट सेशन में पक्का ट्राई करूँगा कि मैं रात को शूट करूँ, लाइक रात के टाइम पे पूरा माहौल शांत रहता है। ठीक है, अब बच्चों लोग आज के लेक्चर का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अ पर्सन सीटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग नोटिसेस थ्रू वीडियो ऑफ हाइट 1.5 मीटर। ओके, मैं बताता हूँ बच्चों, कुछ नहीं, पूरा बिल्डिंग को छोड़ो, अपने काम का क्या है कि आप सपोज करो हम अपने घर पे बैठे हुए और खिड़की के सामने बैठे हुए, हम देखते हैं कि कुछ तो एक बॉल खिड़की से ऊपर से नीचे, मतलब खिड़की तो हमारा इतना ही सेक्शन है ना, तो हम किसी चीज़ को गिरते हुए देखते हैं कुछ समय के लिए, लाइक ऑब्जेक्ट गिरा और पार हो गया, तो हमें क्या दिया गया है, और जो हमारे खिड़की है वो 1.5 मीटर का है, यानी हमें डिस्टेंस दिया हुआ है कितना वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है हमारे आंखों के सामने 1.5 मीटर, और कितने टाइम में उसने 1.5 मीटर ट्रैवल किया उस ऑब्जेक्ट ने, 0.1 सेकेंड में। बताओ, काम हो गया। हमें एस का वैल्यू मिल गया है 1.5 मीटर खिड़की का हाइट, हमें टाइम मिल गया है 0.1 सेकेंड में वो आके पार हो गया। हमसे एस और टी दिया हुआ है, हमसे पूछा क्या है, और जी का वैल्यू हमें पता ही है 10 मीटर पर सेकेंड होता है। हमसे पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी, हमसे वेलोसिटी पूछा है। जब वो ऑब्जेक्ट गिर रहा था ना, लाइक हमारी जब खिड़की से आंखों से पार हो, जैसे खिड़की है ना ऐसा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना था, बोलो तो इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। और हमें जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाए, डायरेक्ट लगा लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। एस का वैल्यू 1.5, यू का वैल्यू 0 नहीं, हमें निकालना है यू का वैल्यू, सॉरी, यू टाइम कितना है 0.1 प्लस हाफ एक्सेशन 10, टी का स्क्वायर, टी का वैल्यू क्या है 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.1। ठीक है, 1.5 वैसे का वैसा, 0.1 यू 5 इंटू 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0.01, 1.5 वैसे का वैसा, 0.1 यू वैसे का वैसा, 5 से उसको मल्टीप्लाई करोगे 0.05 प्लस में यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। सो अगर अच्छे से बताऊँ मैं, 0.1 यू इज इक्वल टू 1.5 माइनस 0.05। चलो माइनस करते हैं, यहाँ करूँ 1.5 माइनस 0.05 है ना, हाँ, तो यहाँ 0 लगा देते हैं। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 0 गया 4,
यहाँ 1 आ गया 1.45, हमारा आंसर है 0.1 u इज इक्वल टू 1.45, ये 0.9 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड u इज इक्वल टू 1.45 अपॉन 0.1, अगर डेसिमल को हम लोग शिफ्ट करेंगे मतलब बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14.5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आ गई बच्चों, यानी कि जब वो ऑब्जेक्ट गिर रहा था खिड़की के ऊपर, 14.5 मीटर की स्पीड से धड़ से गया, तब जाके वो 0.1 सेकेंड के अंदर 1.5 मीटर की दूरी को कवर किया। अब बच्चे लोग बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ओह शिट, लास्ट क्वेश्चन बचा है भाई, लास्ट क्वेश्चन संभाल ले फिर गिरना। अरे लग जा भाई। क्या बच्चे लोग 75 डेज बचा है नीट के लिए, पढ़ रहे हो कि नहीं? मैं तो नहीं पढ़ रहा, लगे पड़े हैं भाई लोग। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन बच्चे लोग जो कि है अ स्टोन, वही वाला है यार, गैलीलियो लॉ ऑफ उसका। अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंसेस h1 h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड्स, द नेक्स्ट 5 सेकेंड। ओके, वही बच्चे लोग टाइम इंटरवल दिया हुआ है, वही जो पहला बताया था मैं आपको, 5-5 सेकेंड के टाइम इंटरवल पे उसने h1 h2 और h3 डिस्टेंस कवर किया है। तो पूछा है h1 h2 h3 का आपस में रिलेशन क्या रहेगा, बताएं आपको 1 जा 3 जा 5 जा, तो रेशो क्या आएगा, h1 इज इक्वल टू h2 अपॉन 3 इज इक्वल टू h3 इज इक्वल टू h3 अपॉन 5। सॉल्व, h4 अपॉन 7 h5 अपॉन 9, खत्म हो गया। इसी के साथ बच्चे लोग हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के इजी PYQs कंप्लीट कर लिए, पिछले 10-12 साल में आए हुए, और भी आए रहेंगे इधर उधर, बट लाइक 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 में हम लोग ने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि सेम क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। और क्या, तब बच्चे लोग फिर मिलते हैं, जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कुछ तो कीजिए यार, कुछ तो हो, अचानक से वायरल हो जाए, मज़ा आ जाए, कुछ पैसे वैसे आ जाएंगे, और क्या। चलो बाय बच्चे लोग।